हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल मैं इनको बहुत याद कर रही थी ब्लॉग में, इसलिए आज मैंने इनसे बोला कि चलो आज आप मेरे ब्लॉग में आ ही जाओ। आज मेरे ऊपर आप ये एहसान कर दो, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारे ब्लॉग बनते नहीं है। मेरे बिना तुमको देखता कौन है? सही है ना? सही। मुझसे ही तो तुम्हारी पहचान है। सही बात है। ये देखो जरा, मैंने जरा इनके लिए क्या बोल दिया कल ब्लॉग में कि मुझे तो उनके बिना अच्छा नहीं लगता, ये वो। तो ये अब वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। समझना क्या मैं हूँ? तुम बताओ, मेरे बिना तुम्हें कोई देखता है? कौन देखता है? कोई नहीं देखता तुम्हें। और मेरे बिना आप ब्लॉग में आके देखो। अब मैं तो फिर भी आपके बिना ब्लॉग बना ही लेती हूँ, आप मेरे बिना कभी ब्लॉग बना के देखो। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता ब्लॉग बनाने के लिए, एडिट वो करने के लिए। चलो संडे आ रहा है, मैं संडे को बोल दूंगी आपसे। संडे को भी मेरे पास काम रहता है, मैं फ्री नहीं रहता संडे को भी। नहीं नहीं, मैं वो सब ठीक है। ब्लॉग बनाने में कौन सा 10 मिनट ले लो, चलो 15-20 मिनट, इतने भी आप बिजी नहीं रहते कि ब्लॉग ना बना पाओ। मैं आपको ऐसे बोल दूं कि एक फोन उठाकर आप सिर्फ मेरे बिना ब्लॉग बनाओ, फिर देखती हूँ कौन कितना। 100 व्यूज भी नहीं आएंगे। अरे ना आए, मैं क्या व्यूज के लिए बना रहा हूँ? तो बस मैं भी व्यूज के लिए बनाती हूँ कि मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए तुम तो बनाती हूँ। डॉलर के लिए बनाती हो। यहाँ तो हर कोई YouTube व्यूज के लिए ही बनाता है। देखो, ये YouTube है, YouTube पर सब लोग टाइम पास करने के लिए तो आते नहीं है। YouTube का मतलब ही यही है कि सब चाहते हैं कि व्यूज भी आए। और जो जॉब करता है वो बेचारे ब्लॉग बना नहीं पाते, खास करके मैं। पर मैं जितनी हो सकता है उतनी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग में आने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी टाइम मिले नहीं मिले। साथ देते, क्योंकि देखो एक इंसान टाइम पर एक ही काम कर सकता है। ब्लॉग से ज्यादा ये जॉब ज्यादा जरूरी है। तो जो ये करते हैं मुझे उसमें ज्यादा खुशी है कि ये जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री है भाई। इनके लिए ये काम पहले है और इसी से हमारा जॉब से ही हमारा घर वगैरह सब चलता है। यूट्यूब के पहले से ही हमें, यूट्यूब तो खैर है, हमारे यूट्यूब से तो हमारा कुछ ऐसा होता नहीं है, हमारा सब जॉब से ही चलता है। और शादी के पहले से ये जॉब करते हैं तो हमारे लिए तो जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो चलो मेरी खुशी थी कि मुझे ये करना था, तो मैंने ये यूं ही टाइम पास के लिए, मुझे तो जब पता भी नहीं था इसमें कितने क्या कैसे अर्निंग होती है। मैं तो बस ऐसे ही इनको एक दिन ऐसे ही बोला था, रात को 11 बजे अचानक कि मैं ऐसे वीडियोस डालना है, मुझे डाल दो क्या? तो बस इन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम्हारा मन है तो डाल दो। इनको तो और भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि इनको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, बस अपनी दुनिया में रहते हैं। ये पता है बहुत वैसे हैं, मतलब अपने काम से काम रखना, बस ना ही ज़्यादा टॉकेटिव, ना ही फालतू लोगों से मिलना जुलना। बस ये अपना जॉब से गए, जॉब पर गए, जॉब से सीधा घर पर आए, और कहीं भी जाना है तो मुझे ही साथ लेके जाते हैं, फालतू इधर उधर घूमना फिरना नहीं। तो मुझे इनकी शादी के बाद, बाकी शादी के पहले जाता था। शादी के पहले कहाँ फालतू घूमते थे ये बताओ? हाँ, इतना फालतू नहीं घूमता था, काम से काम रखता था अपने। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ ना, आप हमेशा मतलब काम से काम ही रखते हो, फालतू नहीं घूमते। गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना बॉटल भर रही थी RO से, तो मैंने कहा चलो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये पीछे से आकर क्या बोलते हैं, अरे आज कैसे दिन निकल आया जो तुम क्या बोलते हैं बॉटल भर रही हो। ये देखो, मतलब ये ऐसे सास नंदों की तरह मुझे ताने मारते हैं। सारी कसर यही पूरी करते हैं। आपके अंदर ननद वाली वो आ जाती है। मैं तुम्हें किसी भी रिश्ते की कमी नहीं होने दूंगा। आज मैंने इधर रख दिया ये, क्योंकि ना मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगता है इसको पकड़े पकड़े। ये तो कभी पकड़ते नहीं है, ये जैसे मुझ पे एहसान करते हैं आकर बैठ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, पता नहीं सही सूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा होगा। आज हम इसलिए आराम से बैठ के कर रहे हैं। अभी लाइट भी चली गई थी गाइज, और कल का हमारा इतना वो था, इतना हम परेशान हुए थे लाइट की वजह से, इतना इम्तिहान लिया कल हमारा ऊपर वाले ने लाइट का। और हमारा कल तो मेरे जॉब पे भी इतनी खतरनाक बारिश हुई थी वहाँ सिटी की तरफ। तो कल वो तो ठीक है कि मैं वो बैग और वो लेके गया था, उसमें पॉलीथीन, ताकि लैपटॉप गीला ना हो। वाटर प्रूफ बैग है, उसके बाद भी ना वो गीला हो ही जाता है, तो अंदर से एक्स्ट्रा कवर करने के लिए लैपटॉप को पॉली बैग भी रखते हैं, ताकि ना उसमें बिल्कुल भी पानी ना आए। क्योंकि आपको पता है अगर डिस्प्ले पर थोड़ा भी पानी चला गया उस पर लैपटॉप में या कहीं भी, तो बस पूरा लैपटॉप खराब। तो पिछली बार बच गया था खराब होने से, फिर भी उसको 2 दिन चलाया नहीं था, बैटरी निकाल दी थी और 2 दिन चलाया नहीं उसको।
पर ये हर बार ऐसा लक साथ नहीं देता, इसलिए ये रखते हैं। तो कल तो पता नहीं मौसम एकदम तेज धूप आ रही थी और अचानक से ऐसा हुआ, तो भाई बारिश हुई तो चलो वो तो सब ठीक है, पर हम घर पर आकर हमें टैंकर भी डलवाना था। अब लाइट ने इतना धोखा दिया, वैसे तुरंत लाइट हो जाती है और आधे घंटे तक लाइट गई। अब करे तो करे क्या, क्योंकि ना टैंकर वाला कब तक सब्र खाएगा। वो तो चलो ठीक है, जब लाइट नहीं आ रही थी ना तो टैंकर वाला ने भी बोला कि मैं जाकर भी क्या करूंगा, क्योंकि टैंकर भरवाने के लिए भी लाइट की जरूरत होती है। उसके यहाँ पे भी लाइट नहीं थी। हाँ, तो फिर वो उसने बोला कि ठीक है चलो वेट कर रहा हूँ। आधे घंटे तक उसने वेट किया। उसके बाद जैसे ही लाइट आई ना तुरंत हमने चढ़ा दिया ऊपर टैंकी में पानी, फिर तुरंत हमने टैंक में भर दिया। तो उसके बाद उसको इतनी जल्दी हुई कि कब तक, बहुत टाइम हो गया, इधर ही 1 घंटा हो गया, ये हो गया। उसने भी नखरे किए फिर। तो मतलब कल हम इतने ज्यादा परेशान हुए लाइट की वजह से। और कल वो बड़ा टैंकर भी लेके आ गया था। टैंकर बड़ा था कल, 5300 लीटर पानी था उसके में। हमारे इसमें 5000 लीटर ही आता है। थोड़ा बहुत बच गया, उसका थोड़ा बहुत ही बचा था। और वो इसलिए बच गया गाइस क्योंकि ना लास्ट टाइम जो हमने टैंकर डलवाया था ना उसमें क्या हुआ था कि उसमें हमारे पूरा टैंक खाली था, वाटर टैंक और दोनों टंकियां खाली थी। पर इस बार हमारी टंकियों में थोड़ा पानी था। एक और वाली टंकी में 500 लीटर ऑलरेडी था, तो वो 500 लीटर कम पड़ गया और हमें। टैंक में भी पानी था। हाँ, हमें थोड़ा ना मोटर पूरा पानी खींचती नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमारा थोड़ा बच गया। क्या करें अब, थोड़ा गलती यही हो गई कि जब हमने मकान बनवाया था ना तो हमें अब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बनवाना चाहिए था जिसमें 10,000 लीटर 15,000 लीटर पानी आ जाए। हाँ, क्योंकि मिनिमम 15,000 लीटर का तो डलवाना ही चाहिए, मतलब बनवाना चाहिए ताकि 3 टैंकर आराम से पूरे आ जाए। ये हमारे पीछे जो अंकल का काम चल रहा है उन्होंने 15,000 लीटर का टैंक बनवाया है। क्योंकि ना पता है अब इनके लिए ये है कि अभी आसपास लोग रह रहे हैं तो इनको जानकारी हो गई कि है ना पानी कैसा क्या है, मतलब मीठा पानी कैसा आ रहा है, खारा पानी कैसा आ रहा है, तो इनको ये सब के बारे में नॉलेज है। हम जब यहाँ आए थे ना आज से 4 साल पहले, जब ये समझो ये पूरी खाली थी, बस एक मकान बन रहा था और एक दूसरा हमारा था बाकी ना, और एक स्टार्टिंग में कोई शिफ्ट हुए थे 1-2 महीने पहले, तो मतलब पूरी खाली थी, यहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो हमें इतनी वो नहीं थी, तो हमें लगा कि पानी तो अपने यहाँ पे आते ही है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा टैंक की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बस स्विच ऑन करो मशीन को और पानी पानी, तो पानी। बहुत मुश्किल हुई सच में कल आने में। एक्चुअल में यहाँ क्या है कि थोड़ी सी बारिश होते ही रोड पे पूरा पानी भर जाता है। वो उधर से उसको, और उसका नाम ही वही रखा हुआ है, खतरनाक पुलिया। पता नहीं, बहुत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि उसका नाम खतरनाक पुलिया। क्यों है? क्योंकि वहाँ बारिश में इतना पानी भर जाता है कि गले गले तक पानी में इंसान डूब जाता है, तो उसको बंद कर देते हैं बारिश के टाइम पे। अभी तो फिर भी, बाकी कल की बारिश बहुत खतरनाक थी। 1 महीने बाद आई थी, पर इतनी जबरदस्त बारिश आई थी कल। यहाँ पे तो पता नहीं इतनी आई थी कि नहीं आई थी, वहाँ सिटी में तो बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है इस एरिया में बारिश हो रही होती है और उस एरिया में बारिश नहीं होती। तो मैं इनको फोन करके पूछा, मैंने कहा यहाँ बारिश हुई, वहाँ आई कि नहीं, तो इन्होंने बताया कि अभी इस साइड नहीं आई, पर जब यहाँ थोड़ी बंद हुई थी, जब उधर बारिश हो गई थी फिर लगातार आई थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में बारिश होती है, सिटी एक ही है पर अलग अलग बारिश होती है। तो कल का वो था है ना, कल और वो दिल्ली और मुंबई में तो कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। दिल्ली मुंबई में बहुत बारिश हो रही है अभी। हमारे यहाँ पे इतनी बारिश नहीं है, कल हुई थी, अब आज धूप निकल रही है। आज तो बारिश का नामो निशान नहीं है। हाँ, तो पता है कल किसी ने कमेंट करा था, कल क्या और कभी कभी और भी किया है कि आप ना बारिश का पानी स्टोर करके रखो। तो यहाँ पहली बार तो इतनी बारिश ही नहीं होती कि उस पानी को स्टोर करें, और फिर मतलब स्टोर कितना कर पाएंगे, बारिश इतनी होती नहीं है। मीठे पानी की जरूरत है हमको, तो बारिश का पानी मीठा ही होता है ना, कि हाँ, बारिश का पानी मीठा होता है, बट आप एक बार स्टोर कर लोगे, और बारिश होती है साल में एक बार, और 1 महीना भी पूरा नहीं होती है, तो कितना कब तक यूज करोगे? हाँ। और स्टोर करने के लिए इतनी जगह भी तो होनी चाहिए ना। हाँ। अभी पूरे मकान के नीचे तो टैंक खुदवा नहीं सकते, और फिर वो बारिश का पानी नुकसान भी करता है, नींवों में चला जाता है, और वो सीलन आने लग जाती है। हम मतलब इतने बदनसीब हैं, हमारे यहाँ इतना पानी आता है, पानी की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी हमको टैंकर डलवाना पड़ रहा है। जब पानी ना आए फिर टैंकर डलवाते हैं, वो तो मुझे समझ आता है, वो तो मैंने देखा है। पर जब पानी की कोई कमी ना हो और फिर भी टैंकर डलवाना पड़े, ये पहली बार देखा है। पर क्या करें, तो बारिश का पानी से स्टोर कैसे करें, कहाँ करें, और वो सब नहीं हो पाता। क्या कहाँ से स्टोर करेंगे, ये सब मुझसे तो नहीं होता। यहाँ स्टोर नहीं कर सकते। हाँ। यहाँ पे वाटर लेवल ही इतना ऊंचा है, 20 फीट पे तो पानी है यहाँ पे, तो कहाँ पे स्टोर करोगे? पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पहली बात तो इतनी बारिश ही नहीं होती है, मैं सच बता रही हूँ। जब से शादी हुई है ना मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त से ही बारिश बंद हो जाती है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सिर्फ 1-1.5 महीने की बरसात का मौसम रहता है, अगस्त में बिल्कुल बारिश ही नहीं होती। बस एक बार बारिश हुई है अभी, और बस बारिश नहीं होगी। यहाँ सिर्फ गर्मी गर्मी पड़ती है, और सर्दी भी
दिसंबर और जनवरी में पड़ेगी। यहाँ सिर्फ गर्मी, राजस्थान में गर्मी गर्मी गर्मी। और इतनी खतरनाक वाली बारिश भी नहीं होती है यहाँ पे हाँ। कि बाढ़ के हालात हो जाए। आज तक नहीं हुआ कभी। हाँ, ऐसी बारिश नहीं होती हमारे उधर तो भाई, बहुत बारिश होती है। पूरा अगस्त, पूरा जुलाई और सितंबर में भी कभी कभी स्टार्टिंग में तो रहती ही है। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि हर टाइम होती है, पर हाँ बारिश का महीना है तो बारिश तो उधर यहाँ तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता है सूखा पड़ गया। पर फिर भी पानी की कमी नहीं है यहाँ पर। यहाँ बारिश इतनी होती है, बट ये है ऊपर वाले के करम से कि पानी की कभी कमी नहीं हुई है जोधपुर में। हाँ, बताओ हर चीज में आप मुझे ऐसे ताने क्यों मारते रहते हो? जैसे मैं बॉटल भरी तो क्या मैं कभी बॉटल नहीं भरती? मैंने देखा नहीं ना कभी भरते हुए, हमेशा मैं ही भरता हूँ। कब भरी तुमने बॉटल? बात ये है कि मैं जो भी करती हूँ ना, वो मैं कभी ऐसे बता के नहीं करती कि अरे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो कर लेती हूँ मैं। कल से दिखा के करना, बता के भी नहीं, दिखा के करना। सही है, सही कहा है किसी ने कि वो जो इंसान जो देखता है ना वही समझता है। अगर आप जो दिखाओगे वही समझेगा। और अपन ये सोचो ना कि अरे इन चीजों को क्या दिखाना, तो लोगों को लगता है ये तो कुछ करते नहीं होंगे। जो इंसान देख रहा है, याद रखना कभी देखा हुआ सच नहीं होता, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। तो कौन सा सच होता है? लोग बोलते हैं कि आंखों देखी और कानों सुनी के अलावा किसी पे विश्वास पर मत कभी करो। कभी ये भी गलत होता है। क्या पता इंसान किस मजबूरी में क्या दिखा रहा है और क्या सुन रहा है, इसलिए ना तो किस पे विश्वास करें? किसी पे विश्वास नहीं करो आज के टाइम पे। कुछ विश्वास हाँ, नहीं ये है। बात सही है, कोई विश्वास के लायक नहीं कोई है। विश्वास तो नहीं। तुम पे भी नहीं करो। मेरे पे तो यकीन कर लिया आपने। तो तुम बोल रहे हो किसी पे विश्वास नहीं करो, तुम पे भी नहीं करो। मुझे आप पे नहीं करना चाहिए। तुम मेरे ऊपर तुम वैसे भी नहीं करती हो विश्वास। हाँ। ये एक दिन बोतल भरती तो कौन सा एहसान कर दिया? सिर्फ एक दिन मैंने बॉटल इन्होंने मुझे बॉटल भरते देख लिया, उस पर इन्होंने मुझे कितना सुनाया, जबकि मैं बेचारी कितना कुछ करती रहती हूँ। इनको सिर्फ मेरा बॉटल दिखा और उसमें भी बोल रही कि आज तो तुम बॉटल भर रही हो, आज तो गजब हो गया। आज सूरज कहाँ से निकला है? कितना कुछ क्या करती हो, कितना कुछ। मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती हूँ सुबह से शाम। मेरी जैसी जिंदगी तो किसी की नहीं है, आराम से रानी बनकर बैठी रहती हूँ। महारानी, रानी नहीं, मैं महारानी। शोपीस बन के बैठी रहती हूँ। मैं क्या कुछ करती हूँ? सब तो कोई सुबह से रात तक काम करने के लिए कोई और आता है घर पे। इसीलिए मैंने घर में कोई शो पीस नहीं बनाया। घर पे कोई और आता है ना कोई, तो मैं तो कहाँ करती हूँ, मैं तो बैठी रहती हूँ। घर पे आते हैं ना, झाड़ू पोछे के लिए नौकर लगाया हुआ है, खाने के लिए नौकर लगाया हुआ है, साफ सफाई के लिए सब नौकर आता है। तुम तो बैठी रहती हो दिन भर। जिस दिन लगाओगे ना उस दिन पता चलेगा आपको नौकर लगाना क्या होता है। अभी फ्री की नौकर मिली हुई है ना, इसलिए आपको कदर नहीं है। उस दिन तुम स्विमिंग आती है? स्विमिंग सीखी होगी? नहीं, अभी मुझसे पूछ रहे हैं स्विमिंग आती है क्या, ताकि मुझे कभी है ना अगर पता चल जाए तो मुझे कभी धक्का मारते। उसमें नहीं है आपका वो, मुझे कभी भी वो पिक्चर याद आ जाती है, खून भरी मांग, वो रेखा वाली। रेखा वाली। अरे पर उसमें तो मगरमच्छ थे ना, तो वो खा गए। अब कायलाना में मगरमच्छ है ही नहीं, वहाँ पे तो निकाल लेंगे वापस। वो धक्का मार दिया तो उसी में, उसमें कैसे धक्का मारता है? वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, निकाल लेंगे वापस। और मैं जॉब से आने के बाद मेरे को इतना पकाती है, पूरे दिन की डिटेल बताती है। मैंने ये करा, मैंने वो करा, आज ये हो गया। तुम अपने घर में भी ऐसे ही करती थी? शुरू से आदत है मेरी। और ये पता है ये क्या करते हैं, ये बस ऐसे मैं मोबाइल लेके चला था, मैं बकती रहती हूँ। ये फोन देना जरा कैसे करते हैं, ये ऐसे मैं फोन लेके बैठा रहता हूँ, मैं कान बंद कर लेता हूँ। नहीं, मैं दिखाती है, ये ऐसे फोन लेके बैठ जाएंगे और ऐसे करते हैं। मैं सुनता ही नहीं हूँ। पकाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, और फिर मुझे गुस्सा जब आता है ये लास्ट में से बोलते हैं वैसे तुमने दिन भर करा क्या। मैं ऐसे कभी बोलूंगी ना कि मुझे ना, मैं ऐसे बोलती हूँ कि आज तो मेरा मतलब ऐसे कंधा दर्द कर रहा है, कुछ भी बोल देती हूँ तो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा दर्द क्यों कर रहा है, तुमने ऐसा करा क्या। फिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी आती है, इतना गुस्सा आता है अचानक से कि मैंने क्या करा, आपने क्या करा बाहर जाके। मैं तो इतने काम बता दूंगा, तुम्हारी समझ से बाहर है वो। तुम क्या करती हो? मैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला मैं कुछ करती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ मैं 24 घंटे। तो मेरे वापस आने के बाद पकाती क्यों हो फिर मुझे? पकाती क्यों? पूरे दिन का शेड्यूल बताओगे मेरे को? तो मैं किसको बताऊँ, बताओ। यूट्यूब पे बताया करो तुम। यूट्यूब पर तो बताती हूँ ना, अलग से आपको भी तो बताऊंगी ना। तो मैं यूट्यूब पे देख लूंगा। ये यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पर अकेले देखते हो बैठ के ही, सही है ना। वो देख लूंगा मैं बस। यूट्यूब पे देखना मंजूर है, लाइव सुनना मंजूर है। लाइव नहीं सुनना, लाइव नहीं झेल सकता मैं। तो चलो गाइस, अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं।